कि 40 दिन के उपाय करने से आप वाकई में ठीक हो जाएंगे। आज बाढ़ आई हुई है ज्योतिषों की। ये आपकी पॉजिटिविटी ही आपकी सफलता की कुंजी है। ये बताइए आचार्य जी, स्टोन तो आपने भी पहने हैं, बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो हम पहनते हैं नग और ये सब, इसका कोई असर भी होता है क्या? वीरवार को पीला पहने, शुक्रवार को सफेद पहने, शनिवार को नीला पहने, रविवार को महरून पहने। यानी आप मानते हैं कि ज्योतिषी लोग भी तुक्का लगाते हैं? तो ज्योतिष के अनुसार शांति काल कब से शुरू होगा? आने वाला समय मुझे भविष्य भारत का अच्छा नहीं लग रहा। नमस्कार मित्रों, इन दिनों सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है। किस बात की? अच्छे अच्छे ज्योतिषियों की, विद्वानों की, विदुषियों की, जो कि दिन रात सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटते हैं, बल्कि कहना चाहिए ज्ञान बाँचते हैं। कई बार लोगों का ज्ञानवर्धन किया जाता है, उनकी राशियों के बारे में बताया जाता है और कई बार उनको डराया भी जाता है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते कि सभी ज्योतिषी डराते हैं, बल्कि ज्योतिष की आड़ में आज कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ज्योतिषी होने का दावा करते हैं। ऐसे लोग डराते हैं, भरमाते हैं और किस्मत बदलने की बातें भी कहते हैं। और जब ये लोग बोलना शुरू करते हैं तो इनका मोबाइल नंबर भी लगातार फ्लैश होता रहता है कि इनसे संपर्क कीजिए। अगर आप इनसे संपर्क करेंगे तो आपकी जो किस्मत है वो बदल जाएगी, आपका रूठा हुआ भाग्य जाग जाएगा, जीवन में सफलता मिलेगी। और अगर कोई अमुक ज्योतिषी का गंदा तावीज़ आपने बांध लिया तो आपके सामने वाले भी दौड़ी चली आएगी। कुछ इस तरह की बातें कही जाती हैं। मित्रों, ज्योतिष एक प्राचीन विद्या है। ज्योतिष के नाम पर जो डर फैलाया जा रहा है, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं कि उस डर की निवृत्ति हो और आप जान सके कि एक जो अच्छा ज्योतिषी होता है वो कभी किसी को डराता नहीं है, वो केवल उपाय बताता है और उपाय करना आपके हाथ में है। और अगर भाग्य किस्मत की बात करें तो वो भी काफ़ी हद तक आपके हाथ में होता है। अच्छे कर्म कीजिए तो एक अच्छा ज्योतिषी भी आपके लिए एक बहुत अच्छा सलाहकार, मार्गदर्शक हो सकता है। सवाल ये कि अच्छे ज्योतिषी की पहचान कैसे करें, आज इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम आपको मिलवाते हैं भारत के ज्योतिषी, बल्कि कहना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त ज्योतिषी आचार्य डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री से। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी। आचार्य जी, कहना चाहिए कि आप देश के ख्याति प्राप्त ज्योतिषी हैं और ये जो फर्जी बाबा आजकल जो आपकी बिरादरी के होने का दावा करते हैं कि भाई हम भी ज्योतिषी हैं, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि सब जानते हैं कि दिन है तो रात भी है। अगर अच्छे ज्योतिष आचार्य है तो उसमें कुछ फ्रॉड भी होंगे प्रत्येक डिपार्टमेंट में। आप डॉक्टर ले लीजिए, MBBS MD डॉक्टर होते हैं तो झोला छाप डॉक्टर भी होते हैं। इसी तरह से हमारे ज्योतिष में भी झोला छाप ज्योतिष आचार्य भी है। उनको झोला छाप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ना तो उन्हें ज्योतिष का ज्ञान है, ना उन्हें प्रॉपर पढ़ा है उन्होंने। ज्योतिष एक समुद्र है, इसमें जो डुबकी लगाता है पूरा जीवन चला जाता है उनका। और आज के ज्योतिष आचार्य, मैं ये नहीं कहता सब होंगे, लेकिन आज के ज्योतिष आचार्य 50 नहीं 80% जिन्होंने 6 महीने ऑनलाइन का कोर्स कर लिया वो अपने नाम के आगे ज्योतिष आचार्य लिखते हैं और साथ में लिखते हैं डॉक्टर भी। अच्छा, डॉक्टर भी लिखते हैं? यस, कुछ लोग PhD भी लिखते हैं जी, कुछ लोग प्रोफेसर भी लिखते हैं। अब उनसे ये पूछिए PhD की परिभाषा क्या है, उनसे ये पूछे कि प्रोफेसर जो होते हैं वो क्या होते हैं। उनको प्रोफेसर का ही नहीं पता कि कौन सा पेपर पास करने के बाद प्रोफेसर बना जाता है। लेकिन यही है, मैं ये कहूँगा कि आज के समय में जैसे ऊंच और नीच होती है उसी तरह से ज्योतिषों में भी ऊंचे और नीचे मतलब बिरादरी बन गई है, एक फ्रॉड वालों बिरादरी बन चुकी है और एक ईमानदार लोगों की जी। जब किसी चीज का ज्यादा चलन हो जाएगा समझ लीजिए उस चीज का पतन होने लग जाता है। अच्छा, एक बात है आचार्य जी, डराया बहुत जाता है, ये कहा जाता है कि भाई ऐसा कर लो किस्मत बदल जाएगी,
है। तो क्या वाकई में कुछ इस तरह का होता है कि ज्योतिष में किस्मत वाकई में बदल जाती है क्या कोई उपाय करने से? आज तक किसी की किस्मत नहीं बदली। अच्छा। मेरी उम्र 55 सालों की हो गई और ज्योतिष करते हुए मेरे को भी 20 साल से ज़्यादा हो गया है। मेरी तो, मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो कहता नहीं किसी की किस्मत बदली होगी। आज तक किसी किस्मत नहीं बदली है। अगर ज्योतिषों से किस्मत बदलती तो भाई साहब किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं थी। सब अपने घर में बैठ जाते, सब कहते लो जी एक पंडित जी के पास जा रहे, पंडित जी जादू की पुड़िया देंगे, उससे होगा। लेकिन हाँ, अब मैं आपको एक क्वेश्चन के ऊपर अभी बता देता हूँ, क्योंकि अभी आपका क्वेश्चन आने वाला है कि अगर इससे कुछ नहीं होता तो फिर ज्योतिष है क्या? ज्योतिष क्यों मानते हैं? ज्योतिष है आपके समय को निकालने के लिए। आपका बुरा समय चल रहा है, मैंने कहा ठीक है सर, आप एक काम करिए, ये मैं आपको 40 दिन के उपाय लिख रहा हूं, तो आप 40 दिन लगातार उपाय करें। अब वो 40 दिन आप लगातार उपाय करेंगे तो आपके मन में क्या रहेगा, यार गुरुजी ने उपाय बताए हैं, 40 दिन करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। उसके दिमाग में ये चीज़ लगी रहेगी और उस समय तक 40 दिन के बाद आपका समय भी परिवर्तन हो रहा है तो आप ठीक भी हो जाएंगे। यानी डॉक्टर साहब अवचेतन मन में ये धारणा बिठा दी जाती है कि 40 दिन के उपाय करने से आप वाकई में ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। कारण क्या है? हो जाता है। कारण क्या है जी। कि वो पता होता है कि ये समय इसका खराब चल रहा। देखिए हमारे जितने ग्रह होते हैं वो सारे 28 दिन में पूरी कुंडली में घूमते हैं पूरे। कोई 2.5 दिन आता है। आपने देखा होगा कि किसी किसी दिन, मैं आपसे एक उदाहरण ले लेता हूँ, किसी किसी दिन आप बड़े हैप्पी रहते होंगे। जब आप हैप्पी रहते होंगे तो शुक्र ग्रह प्रबल होगा आपका, यानी शुक्र ग्रह चल रहा होगा। कभी आपके 2.5 से 3 दिन ऐसे होंगे जो बिल्कुल उदास रहेंगे, आप घर में भी जाओगे, घर में भी उदासी सी रहेगी, उस समय चंद्रमा का समय चल रहा होगा। कभी कभी आप बड़े एग्रेसिव होंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तब मंगल का समय चल रहा होगा। क्योंकि ये नक्षत्र जो होते हैं हमारे, नक्षत्र और ग्रह दोनों वाकई में सच है, कोई झूठ नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। नक्षत्र ग्रह ज्योतिष बिल्कुल सत्य है, पाखंड है नहीं, जो लोग कहते हैं। आपकी बात सुन के तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। आपने कहा कि आदमी खुश हो जाए, हाँ, तो समझ लो उसका शुक्र जागृत हो गया। यस। गुस्से में आ गया तो फिर मंगल प्रबल होता है। उदास हो गया तो चंद्रमा। अच्छा, ये सब जो स्थिति है ये समय के साथ साथ खत्म भी हो जाती होगी, क्षणिक आवेग टाइप भी होता होगा। जैसे इस समय आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत अधिक प्रफुल्लित अपने को महसूस कर रहा हूँ, खुश महसूस कर रहा हूँ। तो क्या मैं मान लूँ इस समय मेरा जो शुक्र है वो जागृत है? बिल्कुल। अभी हम ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे तो हमारा शुक्र प्रबल है, तभी कर रहे हैं। अगर शुक्र प्रबल ना होता आज का टाइम बिल्कुल नहीं मिलना था आपको, बिल्कुल भी। मैंने आपको आज के लिए मना कर दिया था, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा इस समय शुक्र की युति चल रही है, तब आप उस कार्य के लिए करेंगे। अब आप एक बात देखिए, मान लेते हैं कि एक इंसान होता है, कुछ नहीं करता और फिर भी लाखों रुपयों में खेलता है। क्यों खेलता है? क्योंकि उसका नक्षत्र ग्रह उस तरह से बैठे हुए जो काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि आज बाढ़ आई हुई है ज्योतिषों की। यूट्यूब पे आज इतनी बाढ़ आई हुई है कि आप जब भी खोलोगे आप एक बार ये डाल लीजिए कि भाई मेरा घर नहीं बन रहा, आपको 1 लाख वीडियो आ जाएगी कि मेरे घर बनाने का ये उपाय करे, घर बनाने का ये उपाय करे। अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें क्या हुआ, मेरे पास एक वीडियो आ गई यूट्यूब पे ही, नहीं इंस्टा पे, तो वो वीडियो आई। उस वीडियो में क्या था, उस बंदे ने कहा, एक ज्योतिषाचार्य ने, अगर किसी के पास कितना भी लोन हो, मात्र एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन लीजिए, 1 महीने में लोन उतर जाएगा। अरे भाई साहब, पाकिस्तान वालों को पहना दो ना, सारा कर्ज उतर जाएगा। और अब तो भारत के पास भी 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है, तो भारत वाले पहन ले सारे। और पाकिस्तानियों के पास तो गंडे तावीज की कमी भी नहीं, और वहां तो कमी नहीं, हमारे यहाँ तो थोड़ा बहुत फिर भी कम है। लेकिन ये कुछ नहीं होता। हाँ, ये जरूर होता है, जो हमारा दिमाग और दिल दोनों मिलकर कहते हैं वो बात सत्य होती है। उसका रीजन, क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो हम मन से बोलते हैं, वो ब्रह्मांड में लिखी जाती है। ब्रह्मांड से लिखी गई चीज़ें वापस आती है और ब्रह्मांड से लिखी गई वापस चीज़ें आएगी, वो पॉजिटिव होकर आएगी और हमेशा पॉजिटिव में ही कार्य बनेगा। अब मैं आपको इसी पॉइंट के ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। 3rd क्लास में मैंने एक कहानी पढ़ी थी। फिड़फड़ीज नाम का एक राजा हुआ करता था, अब तो नहीं है, वो बहुत पुरानी बातें बता रहा हूँ, आज से 40 साल पहली बातें। फिड़फड़ीज नाम का एक राजा हुआ करता था। वो राजा बेहद कमजोर था। अब उसको बड़े बड़े राजा बेचारे कोई भी पीट लेता था, उसका सोना चांदी छीन कर ले जाते थे। वो बेचारा 1-2 साल में इकट्ठा करता था, फिर छीन कर ले जाते थे। अब उसने देखा कि भाई एक राजा है, वो बहुत ही ताकतवर है, क्यों ना मैं उसकी सपोर्ट ले लूं और मैं जिसने मुझे ज़्यादा लूटा उस पर चढ़ाई कर दूं। तो जी वो राजा फिड़फड़ीज नाम का राजा उसके पास गया। उसने ये कहा कि ठीक है,
चल मैं अपनी सेना लेकर तेरे साथ युद्ध के लिए चलेंगे, ठीक है, उसको लूट कर लाएंगे सारे को। अब जब ये कहा उसका सारा माल लूट कर लाएंगे, और मेरे अंदर पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव, और इतनी पॉजिटिविटी आ गई, फिड़फिड़ी राजा कहने लगा अब मेरे पीछे तो 2 लाख सैनिक आ रहे हैं, अब तो मैं युद्ध जीत लूंगा। वो सेना आई नहीं थी तब तक युद्ध कर दिया, चढ़ाई कर दी, चढ़ाई करके और उसी बल से, उसी सोच से मेरे पीछे है 2 लाख सैनिक आ रहे हैं, वे मैं हारूंगा तो वे जिताएंगे मेरे को, और अकेले नहीं युद्ध जीता। युद्ध जीत कर जब वापस आ रहा था तो वो सेना मिली, कह रहे भाई आप युद्ध जीत आए? कह रहे हाँ जी। कह रहे कैसे? कह रहे जी मुझे पता था कि आप मेरे पीछे खड़े हो तो मुझे कौन हरा सकता है फिर। तो ये पॉजिटिव सोच हमारे काम कराती है और निगेटिव सोच हमें डाउन कराती है। यानी आचार्य जी कहने का भाव यही है कि ज्योतिष अपने आप में सक्षम नहीं है, व्यक्ति है। अगर व्यक्ति अपने मन में ये धारणा बना ले कि मुझे ऐसे काम करने हैं जिसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले, तो फिर चाहे उसके ग्रह नक्षत्र कितने ही उदासीन हो, कितने ही उसके खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन उसको सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाती है। आपकी पॉजिटिविटी ही आपकी सफलता की कुंजी है। आचार्य जी अक्सर कर्म बड़ा या भाग्य, इसके ऊपर जो है ना बहुत प्राचीन समय से बहस चली आ रही है। कुछ लोग कहते हैं भैया कितना कर लो, अगर किस्मत में नहीं है तो कुछ नहीं होगा, है ना। और कुछ लोग कहते हैं भाई ठीक है हम अपना कर्म करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। तो अपने जो आम व्यूअर हैं उनको बताने के लिए हम क्या कहें, कर्म बड़ा या भाग्य? दोनों चीज़ जी। अब यहाँ तुलना ये नहीं करते। अब आपके पास 2 आंखें हैं जी। अब अगर मैं एक फोड़ दूं तो क्या एक से काम चल जाएगा? लेकिन पूरा मजा नहीं आएगा, चल जाएगा। इसी तरह से कर्म और भाग्य है, लेकिन फोड़ मत देना आचार्य जी। नहीं, मतलब ये है कि कर्म और भाग्य दोनों काम करते हैं। दोनों काम कोई कह दे भाई मेरे कर्म में रोटी खानी है और मेरे मुंह में अपने आप तो नहीं जाएगी ना सर, उसे उठा करके खाया जाएगा, तब चबाया जाएगा, तब पेट में जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा। अब कर्म और भाग्य के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, कर्म होते हैं आपको करने पड़ेंगे, भाग्य आपका पहले से लिखा है। अब मैं इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। देखिए मैं बहुत देसी आदमी हूं तो कहानियां बहुत सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक राजा के 7 लड़कियां थी। अब राजा कहने लगा 7 लड़की को बुला करके बताइए भाई कौन किसके भाग्य का खाता है। अब बड़ी ने कहा पापा हम आपके भाग्य का खाते हैं। पापा हम 6 ने कह दिया। 7वीं ने कहा मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो उसने कहा अच्छा तू अपने भाग्य का खाती है? कह रहे हाँ मैं अपने भाग्य खाता हूँ। तो राजा साहब ने कहा भाई 6 लड़कियों के लिए राजकुमार देखे जाए और इस लड़की के लिए जो बाहर निकलेगा और कोई भी भिखारी मिले उसे बुला करके इसका विवाह कर दिया जाए। अब क्या हुआ, विवाह होगा उस लड़की का भिखारी से। अब वो भिखारी के साथ खुश खुश चल दी, ना उसका घर ना उसका दरबार। अब चली गई जंगल में गई। अब जंगल में जाकर दोनों रह रहे थे। रहते रहते अब वो भिखारी तो भीख ही मांगता था बेचारा। अब वो क्या करा, एक दूसरे राजा के यहाँ चला गया भीख मांगने। जैसे ही वो राजा के यहाँ गया, अब राजा के यहाँ गया तो राजा के ने अलाउंस करा कि भाई जो भी, अपने मुंशी को बोला कि जो भी गेट से बाहर निकलते ही इंसान आपको मिले उसे बुला के लाना और मैं उसको उत्तराधिकारी बनाऊंगा अपना, क्योंकि उसका संतान नहीं थी कोई भी, क्योंकि मुझे और किसी पे भरोसा नहीं है, मैं किसी अनजान को इस कुर्सी बिठाना चाहता हूं। अब जैसे ही वहां से महल से बाहर निकले तो भिखारी बैठा हुआ था भीख मांगने के लिए। उन्होंने उठाया उसको राजा के दरबार में पेश कर दिया। साहब गेट से निकलते तो ये मिले, कह रहे कि ठीक है मेरा वचन है मैं इनको राजा बनाऊंगा। अब उनको राजा बना दिया। राजा बन गए, उनकी वाइफ थी जो वो भी आ गई, राजमहल में रहने लगी। और राजा भी कौन सा बना, चक्रवर्ती राजा बन गया वो। और चक्रवर्ती राजा जो होता है वो बहुत बड़ा राजा होता है। तो भाई उसके बाद क्या हुआ, उस देश पे जिसकी वो लड़की थी जहाँ की, उसके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई तो वहाँ का राजपाट छीन गया, सब कुछ छीन गया, बहुत उस पर कर्ज आ गया, विपत्ति आ गई। तो उसे किसी ने कहा भाई एक चक्रवर्ती राजा है तुम उसके यहाँ चले जाओ मदद के लिए। अब वो राजा यानी लड़की का बाप, उस राजा का ससुर उठ करके वहाँ आया। उसे पता ही नहीं था कि मेरी लड़की मेरे दामाद है ये। तो आ करके उसने राजा साहब के यहाँ दुहाई करी, ऐसी सी बात है और मेरे को इतनी सपोर्ट चाहिए आपकी। तो वह लड़की निकल के आई, कह रहे पिताजी अब आप देखिए कौन किसके भाग्य खाता है। वाह। अच्छा वैसे एक बात और भी आचार्य जी, ये सोशल मीडिया का ज़माना होता ना जी, उधर वो राजा बनता, उधर पूरी दुनिया को पता चल जाता। बिल्कुल बिल्कुल तो चल आज जाता। हम सोशल मीडिया की यही बात कर रहे हैं कि चीज़ें फैलती हैं, हाँ, है ना। तो अच्छा ज्योतिषी भी फैलता है और बुरा ज्योतिषी भी फैलता है। तो आचार्य जी ये बताइए कि लोग कैसे पहचानें कि भाई ये जो सलाह हमें दे रहा है
ये सही सलाह दे रहा है। तो आपके हिसाब से जो डराता है ज्योतिषी, ऐसा मत करो वैसा मत करो, वो ज़्यादा बढ़िया है या जो मीठा मीठा बोले वो ज़्यादा बढ़िया है? कैसे मतलब दर्शक भ्रमित हो जाता है? देखिए, जो ज्योतिषाचार्य है, जब आप उसके पास जाओ और हंसते हंसते और उसके बात करो और वो हंसाए आपको और बढ़िया से बातें करे, डराए ना आपको, तो समझ लेना उसमें कुछ सच्चाई है। बिल्कुल, वो बिल्कुल सच बोल रहा। और जो कहेगा शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, समझ लेना वो खुद ही पीड़ित है उन बीमारियों का, इसीलिए वो दूसरे को डरा रहा है। आपने कई बार देखा होगा, एक और उदाहरण देता हूं कि एक महिला थी, वो भाई एक डॉक्टर बन गई, बहुत अच्छी डॉक्टर बन गई, उसका चंद्रमा पीड़ित था। अब जो भी उसके पास मरीज जाए, वो मरीज तो रोए, वो डॉक्टर भी रोने लग जाए। आज आपने बताया कि चंद्रमा जो है उदासी का कारक भी है। जी। अब दोनों रोने लग जाए तो ठीक कौन करेगा उनको? अगर आपके पास कोई रोता हुआ आ रहा और आपके दरबार से वो हंसता हुआ ना निकल कर जाए, जिसका मतलब तुम्हारी ज्योतिष किसी लायक नहीं है। और अगर बंदा रोता हुआ ही आ रहा है, रोता हुआ ही चलेगा, तो तुम सबसे बड़े फ्रॉड ज्योतिष। यानी सबसे पहले ये देख लें कि वो आपकी तरह हंसाने वाले ज्योतिषी मैं तो नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा मैं ही हूँ, यानी पहले पहचान कर ले, है ना। लेकिन मैं आज तक किसी को लूटता नहीं, मेरा अपना सिद्धांत नहीं आचार्य जी आपके। मेरे यहाँ की जो फीस है, मैं तो आज खुले बता रहा हूँ, 500 रुपये फीस लेता हूँ। अब आप देखिए, जबकि मैं इतने बड़े लेवल पर ज्योतिष में बैठा हूँ, उसके बाद भी, और गद्दी मेरी ज़मीन पर लगी है, आज भी मैं कुर्सी टेबल लगा कर ऐसे नहीं चोचेबाजी करता हूँ कुछ भी। मैं आज भी ज़मीन से जुड़ा हूँ। आप मेरे ऑफिस भी आए, आपने भी देखा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जो चीज़ जरूर होती है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, गुरुजी अच्छा एक काम करो, कुंडली आपने देख दी, हमें स्टोन बता दो कौन सा पहनना। मैं कह लगा, मगर अच्छा ये बताइए कितना प्रॉफिट है आपके बैंक में, कितना बैलेंस है? कह रहे साहब कर्ज चढ़ रहा है। मगर एक काम और कर, एक लोन और ले ले 50,000 रुपये का स्टोन पहनने के लिए। तो फिर क्या फायदा स्टोन पहनने का? जो कर्ज लेकर स्टोन पहन रहा हो तो भाई साहब उसे कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो और डबल कर्जदार होगा। ये बताइए ज्योतिषी जी, ये बताइए आचार्य जी, स्टोन तो आपने भी पहने हैं, बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो हम पहनते हैं नग और ये सब, इसका कोई असर भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। उसका कारण बताऊंगा क्या होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो 7 चक्राज होते हैं, जो आभा मंडल होते हैं, 7 होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं हमारे, और 7 प्रकार के चक्रा हमारे शरीर से यहाँ तक चलते हैं, हमारी योनि कह लीजिए, लिंग तक कह लीजिए, वहाँ तक चलते हैं। ठीक है। इन 7 में 7 ही कलर होते हैं। अब हमारे दिन के भी कलर 7 है, दिन के नाम भी 7 है, और 7 रेनबो में जो कलर आते हैं वो भी 7 ही होते हैं। हमारी आंखों का जो विजन है वो भी 7 कलर का, 8 कलर नहीं विजन मिलेगा आंखों में आपकी। और जो हम लाइट देखते हैं, कोई भी लाइट, मैं वही तो रेनबो, इसको तो इंद्रधनुष भी 7 ही कलर का होता है। और जब हम कसमें खाते हैं प्यार की, 7 जन्मों तक मरने जीने का संबंध है हमारा, ठीक है जी, 7 जन्मों का है, तो ये कसमें भी अगले 7 जन्म और तक बाउंड भी हो जाता है। 7 ही फेरे लिए जाते हैं। अब आप 7 ही फेरे लिए जाते हैं, 7 ही दिन होते हैं, 7 ही वार होते हैं। तो ये क्या होता है, हमें सबको एक साथ जोड़ दिया गया है। अब जो कलर हमारे हैं, अब मान लीजिए मैं कहता हूं एक इंसान है, लगातार कार्यरत रहता है। कई लोग देखे होंगे आपको, उसका पेट खराब रहता है। अगर उसका पेट खराब है तो आप समझ लीजिए केतु राहु से पीड़ित है वो बंदा। उसको गोमेद पहना दीजिए, ठीक हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। गोमेद पहन सकता है बिना किसी गोमेद 50 रुपए का गोमेद आता है, उसे पहन लीजिए, ठीक हो जाएगा। नहीं आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, जिसका भी पेट खराब रहता है, हाँ, उसको बिना किसी ज्योतिषी की सलाह के गोमेद पहन लेना चाहिए। बिल्कुल पहना देना चाहिए। कब तक पहनना चाहिए? जब तक पेट दर्द चल रहा, जब तक बीमार हो, आप पहने रहे उसको। नहीं, कोई अवधि भी होती है? अवधि कुछ नहीं होती। जो गोमेद का स्टोन पहनेंगे उसकी 3 साल वैलिडिटी होती है, 3 साल के बाद वो बेकार हो जाता है, उसमें पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है। अब जैसा हम पहनते हैं, हम ये स्टोन जो पहने जाते हैं, ये केवल कलर थेरेपी के लिए पहने जाते हैं। मैं स्पष्ट बता दूं, आप कोई स्टोन मत पहने। अब आपको एक कार्य करना है, दिन के हिसाब से रंग के कपड़े पहनने शुरू कर दीजिए। समझ लीजिए आप रोज अपने स्टोन पहनते हैं। आप वीरवार को पीला पहने, शुक्रवार को सफ़ेद पहने, शनिवार को नीला पहने, रविवार को महरून पहने, मंगलवार को ऑरेंज पहने, बुधवार को हरा पहने, ऐसे कलर पहनना शुरू कर दीजिए आप। मैं जब भी कोई भी, मेरे डेली ऑफिस के जो रूटीन होता है कलर वाइज होता है, मैं कलर के हिसाब से कपड़े पहनता हूँ। तो वो भी हमारी कलर थेरेपी है। स्टोन केवल थेरेपी है, कलर थेरेपी है। इसके अलावा स्टोन कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि पहनो और आज ही रंग से राजा बन जाओ। कोई नहीं बनता। अगर रंग से राजा बनते भाई साहब, आप सदर बाजार चले जाओ, सड़कों पर रखकर नीलम और पुखराज बेच रहे थैले में लेकर के, वे क्यों नहीं अरबपति करोड़पति बन गए? वो क्यों नहीं बन पाए? वो क्यों नहीं बने? मैं तो ये कहना चाहता हूँ ना, वे बने ना पहले।
ऐसा कुछ नहीं है, बस सिर्फ हमारे मन में आती है कि मैंने नीलम पहना है, मेरे सब कार्य अच्छे होंगे। तो एक पॉजिटिविटी, देखिए मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, पॉजिटिविटी आपके अंदर है तो आप सफल हो, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है तो सफल नहीं हो सकते। मैं अभी लेटेस्ट एक उदाहरण दे देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की है, वो बहुत बीमार हुई है। बहुत बीमार होने के बाद उसको डॉक्टर के लेकर गए। वो डॉक्टर को ले जाने के बाद क्या हुआ, उसके दिमाग में ये बैठ गया है कि मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे। भाई साहब उसके सारे टेस्ट करा लिए, सारे ठीक है, लेकिन वो लड़की खाट से नहीं उठ पा रही, क्योंकि मन में उसने बैठ लिया। फिर क्या हुआ, एक दिन मुझे मौका मिल गया, मुझे बुला लिया उन्होंने। भाई 2 घंटे मैंने उसको माइंड रीडिंग करी है, 2 घंटे मैंने उसको पॉजिटिविटी करी है। मैं कहा बेटा एक बात बताओ, तुम अब 30 साल की हो, तुम्हारी सुसु पोटी तुम्हारी माँ करती है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें ये नहीं होता? इतनी पॉजिटिविटी करी, भाई साहब दूसरे दिन खड़ी होकर के टॉयलेट से करने चली गई थी। अब आप बताइए, दवाई काम नहीं कर रही, सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी। आप ये सोच कर रहिए कि मैं आज ये कार्य करूंगा तो आपका वो कार्य होगा, सफल भी होंगे। मैं कभी ये सोचता था कि भाई मुझे अमेरिका जाना है, मुझे यहाँ जाना है। आज आपको बता दूं, मैं 28 कंट्री जा चुका हूँ, अभी तक 28 कंट्री जा चुका हूँ, और सब पूजा पाठ और ज्योतिष के माध्यम से जा चुका हूँ सारी। और मतलब मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगा, और ये भी है। और ये भी पक्की बात है कि मैं मतलब विदेश में घर बनाऊंगा अपना और विदेश में सेटल हो जाऊंगा। ये आपके माध्यम से कह रहा हूँ, 100% होने वाला हूँ, मैं बहुत जल्दी होने वाला हूँ। मैंने पूरा थीम बना रखी कि मुझे जाना है तो जाना है, क्योंकि सोचना है तो सोचना है। जब आपकी पॉजिटिविटी है सर, आपकी पॉजिटिविटी ही आपकी कुंजी है सफलता की। यानी कि मन के अंदर अगर अच्छा भाव लाया जाए तो ग्रह कितने भी प्रतिकूल क्यों ना हो, आपको सफलता मिली जाएगी। अच्छा आचार्य जी, एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, ये हम जो समाचार पत्रों में हर रोज़ ज्योतिष फल पढ़ते हैं कि आज फला राशि का दिन ऐसा जाएगा, अमुक का ऐसा जाएगा, अमुक का ऐसा जाएगा, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हम लोग जो गणना करते हैं, भारतीय गणना ज्योतिष की, भारतीय गणना जो होती है ज्योतिष की, उसके अंदर चंद्रमा के हिसाब से चलते हैं, और चंद्रमा हर राशि में 2.5 दिन रहता है। तो आज अगर किसी व्यक्ति की जो राशिगत स्थिति बताई गई है वो 2.5 दिन तक वही रहने वाली होगी, रिपीट कर रहा हूँ, तो आज अगर ये रिपीट में एडिटिंग में ले लेना, तो आज अगर किसी व्यक्ति की कोई स्थिति बताई गई है चंद्रमा के अनुसार, वो अगले 2.5 दिन तक उसका भविष्य वही रहने वाला भी होगा। तो फिर ये रोज़ का जो दैनंदिन पंचांग आता है, ये क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ इसके लिए क्या होता है। हमारे ज्योतिष के अनुसार एक चंद्र लगन कुंडली बनती है। हम सुबह उठते ही यानी कि रात को 12:01 पर चंद्र लगन कुंडली बना देंगे। उस चंद्र लगन कुंडली में जो लगन आएगा और चंद्रमा जहाँ होगा, उससे हम राशिफल शुरू करते हैं कि अब इसके अनुसार कौन सा ग्रह कहाँ है। और फिर आता है दूसरा सेंटेंस कि जब हम ये इस तरह से करते हैं गणना, इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा क्या फल देगा। अब एक और चीज़ आ जाती है इसमें, एक सच्चाई बता देता हूँ अंदर की। ये तो हमने गणना कर दी। मान लेते हैं मेरी कन्या राशि है, इस पूरे वर्ल्ड में कम से कम 10 करोड़ लोगों की कन्या राशि मिलेगी। अब उन 10 करोड़ लोगों में मैंने कहा है कि कन्या राशि वालों को अचानक धन योग है, जुलाई के महीने में धन योग है, बहुत बढ़िया धन योग है, अपार धन है, मिलेगा। अब भैया किसी को मिल गया, हो सके पीयूष गोयल जैसे मंत्री एक और बड़ा पद मिल गया हो, कन्या राशि तो उनकी भी है, पवन सिन्हा जी को कुछ और मिल गया हो जी। तो ये कन्या राशि है, तो सबको ऐसा नहीं है सबको मिलेगा। कन्या राशि एक थीम बनाई जाती है कि हमें इस तरह बोलना है। अगर 1 करोड़ लोगों की है, 1 करोड़ में से एक का तो कुछ भला होगा। प्रतिदिन के पंचांग की बात कर रहा हूँ, प्रतिदिन का जो राशि फल का कथन किया जाता है कि आज का दिन ऐसा, अगले दिन ऐसा, उससे अगले दिन ऐसा। तो जब चंद्रमा अपनी एक राशि में 2.5 दिन रहेगा तो ये कैसे संभव है आचार्य जी? 2.5 दिन चंद्रमा रहता है एक राशि में, लेकिन मान लीजिए कन्या राशि में चंद्रमा है, 2.5 दिन के लिए आ गया है, वो 2.5 दिन रहेगा लगातार, कन्या राशि में 2.5 दिन रहेगा। लेकिन जो लगन देखते हैं वो लगन जो होता है हमेशा 2 घंटे में परिवर्तन होता है। हमारा लगन 2 घंटे में परिवर्तन होता है। अगर मान लीजिए लगन में चंद्रमा है तो उसकी प्रेडिक्शंस कुछ और आएगी, फिर अगले 2 घंटे बाद चंद्रमा वहाँ चला जाएगा दूसरे भाव में, उसकी प्रेडिक्शंस अलग आएगी, फिर तीसरे भाव में। हर 2-2 घंटे पर लगन चेंज होता है। जब लगन चेंज होता है तो हमारी चंद्रमा की स्थिति अप एंड डाउन्स होती है, और अप एंड डाउन्स होती है तो हमारा डेली का
राशिफल निकल कर आता है। और राशिफल केवल हम यही लगाते हैं कि चंद्रमा जहां बैठा होता है उसी राशि से शुरू करते हैं। अगर बैठा है सिंह राशि में तो सिंह राशि को ही जोड़ करके हम उसकी सारी गणना करते हैं। यहाँ ये कहा जा सकता है कि हम राशि को 100% सटीक जानकारी नहीं मान सकते। हाँ, ये जो दैनंदिन पंचांग आता है इसको हम सटीक ना मान करके तुक्का है, ये एक जुआ है। किसी का लग गया, किसी का लक है। कन्या राशि के लिए मैंने बताया, सिंह राशि के लिए मैंने कहा कि आज सर आपको गाड़ी लेने का योग है। अब सिंह राशि वाले तो करोड़ों लोग हैं ना, किसी ने तो ले ही ली, उसका तुक्का लग गया, उसको गाड़ी आ गई। यानी आप मानते हैं कि ज्योतिषी लोग भी तुक्का लगाते हैं? सारा ही तुक्का है, 99% तुक्का है। अगर ये तुक्का है तो विज्ञान कहाँ से है? विज्ञान इसलिए है, विज्ञान क्योंकि हम जो ज्योतिष की करते हैं गणना, वो ज्योतिष हमारा नक्षत्र से होता है। और नक्षत्र और जो ज्योतिष के हमारे ग्रह होते हैं वो ब्रह्मांड में है, वो सबको दिखते हैं। हम सूर्य ग्रह से करते हैं, सूर्य ग्रह सबको दिखता है। चंद्रमा ग्रह से करते हैं, चंद्रमा ग्रह सबको दिखता है। मंगल ग्रह से करते हैं, मंगल ग्रह भी है, बुध ग्रह भी है, बृहस्पति ग्रह भी है, शुक्र ग्रह भी है और शनि ग्रह भी है। राहु केतु कुछ नहीं है। राहु केतु मिथ्या है। राहु केतु हमने बना रखे हैं, माने जाते हैं। राहु केतु तो हमने बना रखे हैं सर। अब राहु केतु बस कहानी है, छोड़ो, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा, बहुत दुखी हो जाते हैं। हाँ, राहु केतु कुछ नहीं, राहु केतु तो हमने ये बना रखा, किसी खुशहाल जिंदगी को खराब करना हो, किसी खुशहाल जिंदगी को खराब करना हो, किसी खुशहाल घर को खराब करना हो तो बहू ले आओ खराब सी, तो सारा घर खराब हो जाएगा। सही कह रहे हैं आचार्य जी। तो ठीक है जी। सुखी वो लोग हैं जो शादी नहीं करते हैं। नहीं, सुखी वो भी है जो शादी करते हैं। मेरी बीवी बहुत अच्छी है जी। क्या बात कर रहे हो आप? मेरी बीवी से अच्छी कोई बीवी नहीं मैं मान सकता किसी को भी। मैं हर समय अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। हमेशा आई लव माई वाइफ। मेरी बीवी बहुत अच्छी है। बहुत सौभाग्यशाली हैं। देखिए, मैं ये चीज को मानता हूँ। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? जो लड़की अपना परिवार छोड़ करके आपके परिवार का वंश बढ़ाने के लिए आई थी, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? दूसरी बात मैं ये जरूर कहूंगा, आज जो घर टूट रहे हैं लड़कियों के, वो सिर्फ उनकी माँ के वजह से टूट रहे हैं। अगर माँ की क्लास डेली ना चले फोन पे, उनका कभी घर नहीं टूट सकते। ये 100% गारंटी। लड़की एडजस्ट कर लेगी, लेकिन लड़की को एडजस्ट उसके परिवार वाले नहीं करने देते। जब आप कहीं देखिए, एक धान का पौधा एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं ना, तो एक हफ्ते तक तो पीला रहता है वो धान का पौधा, एक हफ्ते बाद जड़ पकड़ता है। अरे घर वाले जड़ ही नहीं पकड़ने देते उसकी, हर समय उसे उखाड़ने पे लगे रहते हैं परिवार वाले, तो फिर कहाँ जमेगा वो पौधा? तो इसीलिए घर आज की डेट में 90% खराब हो रहे हैं। दूसरी बात, ये जो मोबाइल है ये सबसे बड़ी जड़ है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक भी लड़की का घर खराब नहीं होने का, सिर्फ मोबाइल ना चलाए बस। चलिए, ये तो एक बात की बात है आचार्य जी। अभी आपने पीयूष गोयल जी के बारे में बताया कि भाई उनकी जो राशि है वो कन्या है। आपने सिंह राशि के बारे में भी बताया। तो इस साल ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनका जो भाग्य है वो प्रबलता पर रहेगा? और दूसरी बात, हम लोग हर साल पढ़ते हैं राशिफल, जनवरी से शुरू हो जाता है, दिसंबर के दूसरे तीसरे सप्ताह से ही अखबारों में लिखना शुरू हो जाता है, भाई अमुक राशि का ऐसा रहेगा, अमुक राशि का वैसा रहेगा। तो हम अपनी गणना जनवरी के हिसाब से करें या अपना जो वार्षिक हमारा जो साल होता है भारतीय समय के अनुसार अप्रैल से करें? हम कहाँ से करें? अप्रैल से करना है जी। क्योंकि देखिए, जब हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष की तो गणना ही अप्रैल से होती है। हमारे पंचांग ही अप्रैल से बनते हैं, हमारे पंचांग जनवरी से होते ही नहीं। और जब हम राशि की बात करें तो वो हमारे पंचांग का है, ज्योतिष ग्रह का है, अंग्रेजी कैलेंडर का तो नहीं है ना हमारा पंचांग। तो ये जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हाँ नए साल का भविष्य कथन करते हैं, वो गलत है? नए साल के हिसाब से नहीं। अब कारण क्या है कि हमने एक चीज़ जोड़ ली कि 31 तारीख को, 31 दिसंबर को अगला साल लग जाएगा। अगला साल कैलेंडर के अनुसार नहीं लगता, अगला साल लगता है इंग्लिश के अनुसार। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हमारा मार्च में अप्रैल में लगता है। कई बार मार्च लास्ट में लगता है 30 तारीख को, कई बार शुरू में लगता है अप्रैल के। तो ये हमारा पंचांग के अनुसार ही चलता है। हमारी राशिफल हकीकत में पंचांग के अनुसार होना चाहिए। और सच बात तो यह है, राशिफल तो कोई फल देता ही नहीं। राशिफल तो कोई फल देता ही नहीं। बिल्कुल। तो इस साल, अब तो अप्रैल से हमारा नया वर्ष आरंभ हो ही गया है, तो आपके अनुसार ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनके तरक्की के योग रहेंगे इस साल? इस साल जो सबसे ज़्यादा तरक्की के योग बन रहे हैं ना, इस साल सबसे ज़्यादा तरक्की के योग कन्या राशि के बन रहे हैं।
दूसरे नंबर पे सिंह राशि के बन रहे हैं, तीसरे नंबर पे कुंभ राशि के बन रहे हैं, चौथे नंबर पे आपके धनु राशि के बन रहे हैं। बन तो सारी राशि के रहे, लेकिन इन राशियों के, इन 5 राशियों के सबसे ज़्यादा ग्रह प्रबल है, बलवान है। कन्या राशि के तो इसलिए है क्योंकि गुरु की युति बहुत ही अच्छी है, बुध लगन है, बुध लग्नेश है। तो ऐसे में कन्या राशि वालों के लिए तो जो रुके हुए कार्य थे उनमें लाभ मिलना शुरू करेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई साहब आप रंक सर राजा बन जाओगे, राजा सर रंक बन जाएंगे। ये तो विधि का विधान है, जो लिखा है वही आपको मिलेगा। कहते जितना आपने बांटा है इतना ही तो मिलेगा आपको वापस, इससे ज़्यादा कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए राशि तो ये क्या होता है, हमारा एक नॉर्मल हम निकालते हैं इसको नॉर्मल चीज़ें निकालते हैं एक गणना के अनुसार, तभी हम बता देते हैं। अब जैसा बात कर लेते हैं इस साल की, इसी साल की। अब ये मंगल का साल है, मंगल के साल में तो थोड़ा सा उधमबाजी होगी, आग जलेगी और आग लगेगी, एक्सीडेंट होंगे, तेलों में आग लगेगी, रेट बढ़ेंगे, भूखमरी बढ़ेगी और जीडीपी गिरेगी। ये सब चीज़ें तो होगी मंगल में। मंगल तो वैसे ही गुस्से का कारक है, तनाव बढ़ेंगे, झगड़े होंगे, ऐसे होंगे, घर कलेशों में कोर्ट मुकदमे चलेंगे। हम हर चीज़ से वाकिफ होते हैं, उसके बाद भी हमारी बुद्धि विपरीत होती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि इसीलिए कहा जाता है। आचार्य जी बहुत अच्छी आपने बात कही। मंगल का साल चल रहा है और मंगल का जो असर है ना, मुझे लगता है ट्रंप साहब के ऊपर कुछ ज़्यादा है और ईरानी लोग भी मुट्ठी बांधे घूम रहे हैं। उधर यूक्रेन और रशिया के अंदर भी लड़ाई चल रही है, पिछले कई वर्षों से चल रही है। तो अभी जो सूरत हाल है, ये लड़ाई आपके हिसाब से कितने दिन और खींच सकती है? क्या जब तक मंगल का ये साल रहेगा तब तक, या निकट भविष्य में कोई शांति की भी उम्मीद आपको दिखती है? देखिए क्या है, ज्योतिष के अनुसार अगर बात करें तो 2026 तो पूरा अप एंड डाउन चलेगा ही चलेगा जी। और 27 में भी उथल पुथल रहेगी। कारण क्या है, 2 का अंक जो चल रहा है ये चंद्रमा का है शुरू का। और ये देख लीजिए सारी चीज़ें पानी के ऊपर युद्ध चल रहा है, पानी तेल वो भी तो पानी हुआ ना, इसी के ऊपर युद्ध चल रहा है और इसी के ऊपर युद्ध चलता रहेगा, ये बंद नहीं होने वाला। कम हो सकता है फिर चल जाएगा, कम हो सकता है फिर चल जाएगा, ये कुछ ना कुछ छुटमुट चलती रहेगी। ये प्रॉब्लम तो बढ़ती रहेगी जी, एक दूसरे को समझेगा नहीं। आग सर के ऊपर बैठी, मंगल यानी कि मंगल सर के ऊपर बैठा है, वो शांत होने ही नहीं देने का। तुमने ऐसे कह दिया तो मैं ऐसे कर दूंगा, तुमने यहाँ से जहाज निकाल दिया तो मैं यहाँ से रोक दूंगा, तुमने यहाँ से ये कर दिया तो मैं तुम्हारे सिलेंडर फोंक दूंगा, मैं तुम्हारे ये, मतलब एक दूसरे पे खींचातानी चलती रहेगी। बिल्कुल, ये चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं, चुटमुट होती रहेगी, रुक जाएगी फिर होता रहेगा, इसी में बीतेगा, चलता रहेगा। ज्योतिष के अनुसार शांति काल कब से शुरू होगा? शांति काल देखिए 2027 में शांति काल हो सकता है, लेकिन मुझे 2027 में भी दिख नहीं रहा। अभी गणना 2027 की नहीं कर सकता, मैं करूँगा आगे, अभी पंचांग आने वाला 27 का, तब करूँगा। लेकिन 2027 भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। 2027 अगर लास्ट का अंक देखते हैं तो 9 बनता है, 9 भी बहुत खतरनाक बनता है। तो ऐसे में मतलब क्या नाम का थोड़ी सी दिक्कतें आती है, वो रहेगी, दिक्कतें चलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये इस समय जो चल रहा है, शनि और चंद्रमा की युति चल रही है, शनि और चंद्रमा की युति चल रही है। सब देश कर्जदार होंगे एक दूसरे कर्जदार होंगे। वर्ल्ड बैंक का कर्जा सभी देशों पे चढ़ेगा, नई नई चीज़ें सामने मिलेगी। सभी देशों पे मोस्टली कर्जा बढ़ता ही रहेगा, घटेगा नहीं। किसी भी देश का कर्जा कम नहीं होने का, 2029 तक बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ये ध्यान रखना। और कुछ चीज़ें ऐसी आ रही है कि हम ज्योतिष को जो बहुत ज़्यादा मानते हैं, राजनीति में बहुत उथल पुथल होने वाली है 2026 की राजनीति में जी, पूरी दुनिया की राजनीति में, यही के नहीं, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की राजनीति में उथल पुथल होगी, लेकिन भारत में ज़्यादा होगी क्योंकि भारत में करप्शन का लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जब करप्शन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है ना, देखिए एक रबर होती है, उसको जितनी हद है उतनी खींच सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा आप खींचोगे तो टूटेगी। ऐसे ही हमारे साथ ही चल रहा है, यहाँ का भारत में करप्शन लेवल चल रहा है, तो ऐसे में थोड़ा सा खींचतान चल रही है। दूसरी बात, भारत के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, बोझ बढ़ता जा रहा है। एक ही मतलब कुछ ही लोगों के पास मतलब सब पूंजीवाद बढ़ता जा रहा है। और ये सब जानते हैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो डाउन होती जा रही है। आने वाला समय मुझे भविष्य भारत का अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ख़राब होने वाला है। मुझे जो मेरी सिक्स सेंस कहती है वो बात कर रहा हूँ मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ना किसी राजनीति पार्टी का मैंने जिक्र करा होगा, ना मैं राजनीति पार्टी में हूँ, ना मैं जिक्र करता हूँ किसी पार्टी से। तो इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितना हो सकता है
हमें सोच समझ करके कार्य करने चाहिए, सोच समझ करके बढ़ना चाहिए। भारत की जो राशि है वो कर्क राशि है, तो कर्क राशि के हिसाब से भारत का जो साल है, ये साल या अगला साल कैसा जाने की उम्मीद है? और इस प्रकार जो विश्व युद्ध हो रहा है चारों ओर, उसका असर हमारे देश पर कितना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। कर्क राशि के ऊपर बहुत कष्ट है। कर्क राशि के लिए 2026-27 बहुत ख़राब रहने वाला है। और कर्क राशि भारत की राशि है, तो भारत पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। झगड़े होंगे, रैलियाँ होंगी, प्रदर्शन होंगे, तनाव होगा, राजनीति में उथल पुथल होगी। अभी यूपी की राजनीति में बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है। लेटेस्ट आंकड़े बता रहा हूँ ज्योतिष के। तो ये सब कुछ परिवर्तन योग बन रहा है। तो ऐसे में ये चीज़ें होती रहेगी। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें राजनीति में बहुत उथल पुथल होगी। अभी कुछ चीज़ें, कुछ कुर्सियाँ 2026 में ही कुछ बड़े बड़े मंत्रियों कुर्सी हिलने वाली है, इधर की उधर होने वाली। मैं ये नहीं कह रहा हट जाएंगे, इधर की उधर कुर्सी होने वाली है, चेंज होने वाली है। शफलिंग तो होती रहती है। ये होंगी अभी 27 में, 26 में ही होंगी। और 27 के चुनाव में यूपी में बीजेपी को अगर देखा जाए तो झटका भी लग सकता है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सरकार नहीं आएगी, लेकिन आ सकती है सरकार, लेकिन झटका जरूर लग सकता है बीजेपी को यूपी में। कई मुश्किल हालात से हम लोग गुजरे हैं डॉक्टर साहब, और देश की जिजीविषा है, लोगों के अंदर जीने की इच्छा है, और सरकार भी कहीं ना कहीं प्रयास करती ही है, पूरा देश करता है। तो मुश्किल दौर पहले भी रहा है, अब भी चल रहा है, तो वो भी निकल जाएगा। जो समस्या आती है वो दूर होगी ही। एक बार फिर आता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर। आजकल ज्योतिष के नाम पर ब्लैक मैजिक भी चलने लगा है कि अमुक किताब से ये उपाय कर लीजिए, वो उपाय कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो मेरा सवाल वही, मूल सवाल आपसे यही, क्या वास्तव में इस तरह के उपाय वगैरह करने से कोई फ़र्क पड़ता है? सर मैं कुछ नहीं मानता हूँ इन सब चीज़ों को, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ एक ही बात बोली, उपाय करने से समय मिल जाता है, समय मिलने से बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं वो करेगा, खुद की मेहनत से, खुद के भाग्य से ही। अगर कुछ ऐसा होता, मैं आज बहुत सच्चाई बोलने वाला हूँ, जितने ज्योतिष आचार्य हैं 90% किराए पर रहते हैं, वे अपने मकान क्यों नहीं बना लेते उपाय करके? बिल्कुल। 90% लोन, गाड़ी उस पर ले रखी, लोन पर गाड़ियाँ ले रखी, वे अपने लोन क्यों नहीं उतार लेते? जी। लोगों के घर में, मतलब क्या नाम का, ये देखो जितने ज्योतिष आचार्य है उसमें से 80% ऐसे मिलेंगे जिनके डिवोर्स हो रखे हैं, या जिनके घर में तनाव चल रहे हैं, घर में तलाक के कोर्ट केस चल रहे हैं ज्योतिष आचार्यों के। अब आप बताओ, जब तुम खुद ज्योतिष आचार्य हो, तुम्हारे कोर्ट केस चल रहे हैं, तुम दूसरों को तो ठीक कर रहे हो, तुम अपने ही कर लो ठीक पहले। भाई एक बार एक और बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक संत थे, उसके पास एक कोई बुजुर्ग महिला आई अपने बच्चों को लेकर, कह लगे बाबा जी मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, जरा ये इसे समझाओ ये गुड़ ना खाए। अब बाबा जी ने कहा ठीक है बेटा, आप एक काम करना, 1 महीने बाद लेकर आना आप। अब 1 महीने बाद फिर गई वो लेडीज लेकर के अपने बच्चे को, बाबा जी ये गुड़ बहुत खाता है, मैं 1 महीना पहले आई थी, आपने कहा था 1 महीना बाद आना। तो वो कहता है बच्चे देखो गुड़ खाने से फुंसी हो जाती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, गुड़ खाने से नुकसान होता है, गुड़ नहीं खाना चाहिए। वो लेडीज कहने लगी बाबा जी ये बात तो 1 महीना पहले बोल देते। कह रहे बाप मैं कैसे बोलता, क्योंकि मैं खुद गुड़ खाता था। अरे भैया सारे ज्योतिष आचार्य पहले अपने घर के उपाय कर लो, तुम्हारे घर लोन पर चल रहे हैं, 90% लोन पर चल रहे हैं, और 90% गाड़ियां लोन पर चल रही है। आप बताइए ना, आपने क्रेडिट कार्ड के लोन ले रखे, तुम दुनिया के लोन उतरवा रहे हो, कर्ज उतरवा रहे हो दुनिया के, और कहते हो आप ये उपाय कर लो घर बन जाएगा। ये सब डोंग है सोशल मीडिया पे। सब चिराग तले अंधेरा भी तो होता है सर। ऐसा नहीं चिराग तले अंधेरा होता है, ऐसा थोड़े एक मैं मतलब दुनिया का ठीक कर लूंगा, अपना ठीक नहीं कर सकता, तो मैं किसी और से तो करा सकता हूं सर। बिल्कुल बिल्कुल। भाई चलिए मैं अपना नहीं कर सकता हूं, आपका एग्जाम्पल मान लेता हूं कि चिराग तले अंधेरा होता है, लेकिन ये भी देख लीजिए जहां चिराग रखा होता है वो जगह होती है अंधेरी होती है, उसमें क्या कर सकते हो आप, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अंधेरे में रहना ही है, अगर मैं जलूंगा भी अंधेरे में भी रहूंगा। यानी अब अपने चिराग को नीचे भी झांक लेना चाहिए, हाँ, कि अंधेरा तो नहीं बचा, अंधेरा तो नहीं बचा। तो सच्चाई यही है। देखिए मैं सभी ज्योतिष आचार्य से एक अनुरोध करना चाहता हूं, ऐसी वीडियो ना डाले कि ये उपाय कर लीजिए इससे चमत्कार हो जाएगा। मेरी सारी उपाय में एक चीज़ जरूर कॉमन रहती है, आपको मैं बताना चाहता हूं। आज मैं कहता हूं सारे देवी देवता और सारे पूजा पाठ बेकार है आपकी, अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा ना करी हो। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करते हो तो आपको किसी की पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, और किसी का वो करने की जरूरत नहीं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल नहीं, उदाहरण दे देता हूं अपना। मैं
वेटनरी हूँ, मैं वेटनरी करता था, एनिमल की क्लिनिक थी मेरी, पेट शॉप थी मेरी, मैं वो चलाता था। मेरी माँ बहुत बीमार थी, दोनों किडनी फेल हो गई थी, उनकी मैं सेवा करता था। 1 साल तक बेड पर थी, उनको नहलाना धुलाना कपड़े बदलना सब कुछ मैं खुद करता था। तो मेरी माँ मेरे सर पर हाथ रख कर कहती थी, मेरे बेटे को दुनिया पूजेगी, जुग जुग में मेरा नाम होगा, मेरे बेटे को दुनिया जानेगी, मेरे बेटे को ये करेगी। तो आज मुझे किसी देवी देवता ने नहीं दिया, आज मेरे भगवान, मेरे माता है जिसने मुझे ये आशीर्वाद दिया था। और आज मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, सिर्फ मेरी माँ का आशीर्वाद बैठा आपके सामने, मैं नहीं बैठा हूँ। मुझे किसी भगवान ने नहीं भेजा, मुझे किसी भगवान ने नहीं भेजा। अगर भगवान भेजते, भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी हुई है तो वहां वे चोरों को क्यों नहीं मारा भगवान श्री राम जी ने? एक मंदिर में बलात्कार हो जाता है 5 साल की लड़की का, उस समय भगवान की आंख मूंद करके बैठे हुए थे। क्या था भगवान? नहीं, भगवान भाग्य जमावान। आप भगवान को मानते हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी है, हमारी आस्था है, हम धर्म सनातन धर्म से है, हमारे लिए भगवान बहुत पूजनीय है। लेकिन सबसे सर्वप्रथम माता पिता पूजनीय है, उसके बाद हम भगवान की पूजा करें तो सर्व मान्य होगा। मैंने ऐसा देखा, ऐसे लोगों को देखा है कि घर में बीबी का लात मारते हैं और बाहर जाकर मंदिर में दंडवत प्रणाम करते हैं, हे लक्ष्मी माँ मेरे घर में आ जाना है। अरे तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई हुई है, उसकी इज्जत कर लो आप। नहीं, बहुत अच्छी आपने एक भावुक अपील भी की है लोगों से। और अभी आपने राम मंदिर में चोरी की बात की, तो वहाँ तो SIT का गठन हो गया है, देर सवेर अपराधी पकड़े जाएंगे। तो ये भी शायद राम की ही प्रेरणा है, राम की ही महिमा है कि भगवान खुद नहीं आते, किसी को प्रेरणा दे देते हैं और अपराधी तो पकड़ में आ ही जाएगा। मेरा बस आखिरी सवाल आपसे ये कि आपके लिए ज्योतिष क्या है? विद्या है, कोई चमत्कार है या विज्ञान है? क्या है, आप इसको क्या ज्योतिष एक विज्ञान है जी। ज्योतिष एक विज्ञान है, विद्या विज्ञान है, जैसे साइंस, ज्योतिष ऑफ साइंस है। कोई चमत्कार नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। आप ये देखिए, हम मंत्र बोल रहे हैं और उसी जबान से हम फिर गाली भी दे रहे हैं दूसरे इंसान को, तो कहाँ के मंत्र है? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि ज्योतिष हमारी जो है प्राकृतिक चिकित्सा है। आपको विटामिन डी की कमी होती है, आप सूर्य की धूप लो ना, आप चंद्रमा की एहसास होता है तो शाम को चंद्रमा का वो लो ना आप सीधी। आपको मंगल की कोई प्रॉब्लम होती है तो मंगल का वो देखो ना आप। और देखिए उपाय क्या होते हैं? उपाय होते हैं किसी को दान करना चाहिए। आप व्रत रखते हैं, नवरात्रों के व्रत में क्या करते हैं? पूरा दिन चढ़ते रहते, व्रत थोड़ी है आपके। व्रत का नियम कहता है कि आपने अगर व्रत रखा है तो जो आपका हिस्से का भोजन है वो किसी गरीब को जरूर खिलाना चाहिए। लेकिन आचार्य जी, ऐसी अपील भी ना करें, जो बेचारे लोग व्रत के नाम पे खाते हैं उनको खाने दीजिए। गलत बात है ना, नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वो व्रत नहीं होता, व्रत नहीं होता, व्रत नहीं होता। शाम को केवल जब आप माँ को भोग लगाओगे तब फल या दूध ले सकते हो। आप पूरा दिन अगर व्रत कर रहे हो और खा रहे हो तो नहीं मानता मैं। बहुत आपने अच्छी बात कही कि आपके हिसाब से ज्योतिष जो है ये एक विज्ञान है, विज्ञान है टोटल, विज्ञान के अनुसार ही चलना भी चाहिए। और मैं चाहता हूँ एक हमारे जो दर्शक हैं जो भ्रम की स्थिति में हैं, जो आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे ज्योतिषियों से दो चार हो रहे हैं जो कि उनको गलत सलाह भी देते हैं, तो आपके अनुसार उनसे कैसे बचें और कैसे जानें कि अमुक ज्योतिषी सही है? बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ जरूर कहूँगा, आप YouTube पे दिए गए कोई भी उपाय ना करें। मैं भी देता हूँ तो मत करो, बिल्कुल भी सीधी बात है। मैं भी देता हूँ क्योंकि मैं YouTube पे हूँ, मैं Instagram पे हूँ, मैं Facebook पे हूँ, मैं भी देता हूँ। बिल्कुल मत करो, नहीं कोई काम करेंगे वो उपाय। आपके उपाय काम करेंगे आपकी कुंडली देखकर, आपका ग्रह कहाँ बैठा उसके अनुसार सही सटीक उपाय किया जाए तो आपको लाभ मिलेगा। और भरते को भरोगे तो कभी आपको फल नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। जिसको जिस चीज़ की नीड है उसको वो दी जाए, ये ध्यान रखना। जो भी आप उपाय करो उन सब उपाय में दान होना चाहिए, न कि किसी दक्षिणा होनी चाहिए। दक्षिणा नहीं, दान होना चाहिए। दक्षिणा पैसे की होती है, पैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दान होता है फल सब्जी रोटी खाना, जो उसे दान करना चाहिए आपको। कपड़े, नेत्रदान, अन्नदान, रक्तदान, ये दान होते हैं, दान जो होते हैं असली, ये करे। कन्यादान सबसे बढ़िया दान है। आपको पैसा है तो कन्यादान करो साल में एक। मैं साल में एक लड़की की शादी करता हूँ, फ्री करता हूँ, कन्यादान करता हूँ, मेरा नियम है। 15 कर चुका हूँ अभी तक लगातार। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आप कार्य करें वो तन मन धन से करें, द्वेष भावना ना करे, किसी को अपशब्द ना कहे और पूजा पाठ को सही तरीके से रखे। पॉजिटिविटी के लिए होती है। आचार्य जी, आपके कहने का भाव यही है कि व्यक्ति को अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए सर्वप्रथम, और देश और दुनिया के लिए व्यक्ति जो भी कर्तव्य अपने कर सकता है वो जरूर करना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करना। मित्रों,
आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने बातचीत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ज्योतिषी आचार्य डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री से। उम्मीद है ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। अनुमति दीजिए। नमस्कार।